सो ये बात की हमने कॉजेज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया की। ठीक है, इसके अलावा और एक तरीका है जिससे हम आसानी से याद कर सकते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया। हो सकता है कि उसके अंदर यूट्रस ना हो, इसकी वजह से उसको मेंसेस नहीं हो रहा हो। तो प्राइमरी एमेनोरिया के 3 तरीके से हम याद करेंगे। हो सकता है उसके अंदर यूट्रस ना हो सकता है उन लोगों के अंदर भी प्राइमरी एमेनोरिया होता है जिनके अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होता। ठीक है, तो कौन कौन से कॉजेज हैं जिसके अंदर जो होता है यूट्रस का डेवलपमेंट नहीं होता, अब वो आते हैं अंडर प्राइमरी एमेनोरिया के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, मलेरियन एजेनेसिस। मलेरियन एजेनेसिस बोला जाता है रॉकीटन स्काई RMKH, मतलब रॉकीटन स्काई मेयर कॉशर हॉशर सिंड्रोम। ठीक है, डिस्कस किया हमने कॉजेज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया। उसके अलावा एक तरीका और है जिससे हम आसानी से याद कर सकते हैं कि प्राइमरी एमेनोरिया किन किन लोगों के अंदर मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर हम बात करेंगे नो यूट्रस। नो यूट्रस मतलब सबसे पहला जो हम इसमें आसानी से याद करने के लिए हम बात कर रहे हैं नो यूट्रस, यानी ऐसे लोग जिनके अंदर यूट्रस नहीं होता जिसकी वजह से हो रहा है प्राइमरी एमेनोरिया। किन लोगों के अंदर नहीं हो सकता यूट्रस, जिनके अंदर होती है मुलेरियन एजेनेसिस या फिर RMKH। RMKH का मतलब है रॉकीटन स्काई मेयर कॉशर हॉशर सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम होती है। इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है, इसमें क्या होता है, फेलियर हो जाता है यूट्रस का एंड द वजाइना का टू डेवलप प्रॉपर्ली, यानी यूट्रस और वजाइना का प्रॉपर्ली डेवलपमेंट नहीं हो पाता। और जो सिवियरिटी होती है इसकी RMKH यानी रॉकीटन स्काई मेयर कॉशर हॉशर सिंड्रोम की जो होती है वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू अनदर पर्सन। ज़्यादातर लोगों के अंदर देखने को मिलता है कि इसके अंदर क्या होता है, यूट्रस का वजाइना का जो होता है सही से प्रॉपर्ली डेवलपमेंट नहीं हो पाता। अगर किसी ऑर्गन का सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाता तो उसके लिए बोला जाता है एप्लेजिया। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है, रेयर केसेस के अंदर क्या होता है, नैरोइंग हो जाती है। ठीक है, नैरोइंग हो जाती है, नैरो होने को क्या बोला जाता है, एट्रेजिया ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ द वजाइना एंड अंडर डेवलपमेंट ऑफ द रूडिमेंट्री यूट्रस। या तो क्या होता है इसके अंदर एट्रेजिया हो जाता है यानी नैरोइंग हो जाती है हमारी जो वजाइना है उसका अपर पोर्शन की। उसके बाद अलावा क्या हो सकता है, अंडर डेवलपमेंट हो सकता है या फिर रूडिमेंट्री यूट्रस हो सकता है। यानी जिन लोगों के अंदर मुलेरियन एजेनेसिस होगी उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46XX। ठीक है, इसके अंदर हमारे क्या होता है, डिफेक्ट जो होता है ओवरी के अंदर नहीं होता, यानी इसके अंदर हमारी ओवरी तो प्रेजेंट होती है लेकिन यूट्रस नहीं होता। ठीक है, तो इसकी वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, मुलेरियन एजेनेसिस या फिर रॉकीटन स्काई मेयर कॉशर हॉशर सिंड्रोम। ठीक है, अब जब इसके अंदर क्या है, हमारा यूट्रस नहीं है या वजाइना सही से डेवलपमेंट नहीं हुआ तो इस तरीके के पेशेंट को हम कैसे ट्रीट करते हैं, वजाइना क्रिएट किया जाता है उनके अंदर। वजाइना क्रिएट कर देंगे, उनके क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो उनका शुरू हो जाएगा। आपसे जो सवाल पूछा जाएगा यहाँ इससे मुलेरियन एजेनेसिस से वो पूछा जाएगा, नेम द कंडीशन विच इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया। तो आपका जवाब होगा मुलेरियन एजेनेसिस या फिर हो सकता है रॉकीटन स्काई मेयर कॉशर हॉशर सिंड्रोम। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज। तो सवाल ये पैदा होता है, ये हो गया सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द प्राइमरी एमेनोरिया। तो अगर जब ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है प्राइमरी एमेनोरिया का, तो प्राइमरी एमेनोरिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या हुआ। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए नेम द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया, तो आपका जवाब होगा ओवेरियन डिसजेनेसिस। ठीक है, ओवेरियन डिसजेनेसिस यानी टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनके अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होता। तो कौन कौन से लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होता और जिसकी वजह से होता है प्राइमरी एमेनोरिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि होता है टर्नर सिंड्रोम के अंदर, टर्नर सिंड्रोम को क्या बोला जाता है, ओवेरियन डिसजेनेसिस। इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 45 क्रोमोसोम होते हैं, X0। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा ब्रेस्ट का सही से डेवलपमेंट नहीं होता। इसमें डिफेक्ट कहाँ होता है, इसमें हमारी ओवरी नहीं होती और यूट्रस हमारे तब के प्रेजेंट होता है। अगर यूट्रस प्रेजेंट है, ओवरी नहीं प्रेजेंट है, तो तब भी क्या होगा, मेंसेस नहीं आएंगे, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है रेगुलेट करती है कहाँ से, ओवरी से। ओवरी में क्या होता है, ग्राफेन फॉलिकल होता है, फिर वो रप्चर करता है, सेकेंडरी साइड बाहर निकलता है, उसकी वजह से क्या होता है, मेंसेस शुरू होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे गॉनेट्स कैसे होते हैं, स्ट्रीक होते हैं, क्योंकि कोई भी एस्ट्रोजन नहीं होता और FSH का लेवल ज़्यादा होता है। टर्नर सिंड्रोम किसे बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, एक जेनेटिक डिफेक्ट होता है जो कि मेनली इफेक्ट करता है फीमेल को। इसमें क्या होता है, फीमेल जो पैदा होती हैं उनके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक X क्रोमोसोम होता है, तबकि नॉर्मली फीमेल्स के अंदर 2 X क्रोमोसोम होते हैं।
इसमें क्या होता है, हमारे गॉनेट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक होते हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन नहीं होता। एस्ट्रोजन क्यों नहीं होता? क्योंकि ओवरी नहीं है। ओवरी नहीं है क्योंकि किस वजह से? ग्राफेन फॉलिकल नहीं होंगे। ग्राफेन फॉलिकल नहीं होंगे तो क्या होगा? ओवल्यूशन भी नहीं होगा। ओवल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन नहीं होगा क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा। इसकी वजह से क्या हुआ? एस्ट्रोजन इसके अंदर कम होता है, तब के FSH का लेवल हाई होता है। उसके अलावा क्या कॉज हो सकता है जिसके अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होता? हो सकता है कि डिफेक्ट हो जाए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस के अंदर। अगर डिफेक्ट हो जाता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस के अंदर, क्या इसके अंदर क्या होता है? FSH का लेवल कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? कोई भी फॉलिकल्स नहीं बनते ओवरी के अंदर। जब फॉलिकल्स नहीं बनेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा? कोई भी एस्ट्रोजन नहीं बनेगा। ठीक है, प्राइमरी कॉज जो होता है हाइपोथैलेमस की पिट्यूटरी एक्सिस जो होती है उसके अंदर डिफेक्ट जिस वजह से आता है वो होता है कालमान सिंड्रोम। दूसरा कॉज क्या होता है? एनोरेक्सिया, एक्सेसिव एक्सरसाइज हो सकती है, स्ट्रेस हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, या फिर हो सकता है क्रोमोफायरेंजियोमा। प्राइमरी कॉज जो होता है डिफेक्ट जिसके अंदर हो जाता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस के अंदर, इसमें क्या होता है? कालमान सिंड्रोम। क्या होता है कालमान सिंड्रोम? अभी हमने पहले भी डिस्कस किया। कालमान सिंड्रोम एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है या तो डिलेड या फिर एब्सेंट प्यूबर्टी होती है। साथ में क्या होता है? इम्पेयर्ड होता है सेंस ऑफ स्मेल। अगर इम्पेयर्ड होता है किसी का सेंस ऑफ स्मेल, उसको बोला जाता है एनोस्मिया। इसमें क्या होता है? ये डिसऑर्डर होता है किसका? हाइपोथैलेमस का। इसमें क्या होता है? हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? लैक हो जाता है कुछ उन हार्मोन का जिनका डायरेक्टली रिलेशन होता है सेक्सुअल डेवलपमेंट से, तो इसको बोला जाता है कालमान सिंड्रोम। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ना तो यूट्रस होता है और ना ही ओवरीज होती हैं, जिसकी वजह से उनको अंदर प्राइमरी एमेनोरिया होता है। किन लोगों के अंदर ना तो यूट्रस होता है ना ही ओवरीज होती है? टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, जिसे बोला जाता है एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम। सो टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम क्या होता है? टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम ये एक रेयर इनहेरिटेड फॉर्म है मेल सीडो हर्माफ्रोडाइटिज्म की। मेल सीडो हर्माफ्रोडाइटिज्म क्या होता है? सीडो हर्माफ्रोडाइटिज्म का मतलब है जिनका एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आर नॉट कंसिस्टेंट विद हिज और हर गोनेडल सेक्स, यानी जो उनका गोनेडल सेक्स है उसके मुताबिक उनका एक्सटर्नल जेनाइटेलिया नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई मेल सीडो हर्माफ्रोडाइटिज्म है तो उसके अंदर कैरियोटाइप कितने होंगे? 46XY। साथ ही साथ उसके अंदर टेस्टिस भी प्रेजेंट होंगे, जबकि उनका जो जेनाइटेलिया होगा या तो आइदर एम्बिगियस होगा या फिर कंप्लीटली फीमेल फिनोटाइप होगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनके अंदर टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम होती है, उनके अंदर ना तो ओवरीज होती है ना यूट्रस होता है, उनके अंदर क्या होता है? टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, और उनका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नॉर्मल होता है और नॉर्मल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है, और जो वेजाइना होता है उसकी वेरिएबल डेप्थ होती है। यूट्रस जो होता है उसके अंदर हमारा एब्सेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है इसके अंदर? प्यूबिक हेयर जो होते हैं उसके अंदर एब्सेंट होते हैं और एक्सिलरी हेयर भी एब्सेंट होते हैं। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। और अब आपको समझ आ गया होगा कि प्राइमरी एमेनोरिया किससे बोला जाता है, प्राइमरी एमेनोरिया के क्या क्या कॉजेज होते हैं और प्राइमरी एमेनोरिया किन किन लोगों के अंदर पाया जा सकता है। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज हिट लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ कम्प्लीटली फ्री। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।